आईपीएल वर्सेस पीएसएल। पीएसएल का प्लेयर आईपीएल में गया, जाकर बेंच गर्म करना शुरू हो गया, या दुनिया भर से कोई भी एक प्लेयर आईपीएल में उठाया गया और वो मोस्टली पैसे लेकर बेंच गर्म करता रहा। ये एक ऐसी डिबेट है जो तकरीबन पिछले 2-1 सालों में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 से 3 साल हो गए ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दसुन शनाका का केस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में डिस्कस किया जा रहा है, जेकब बैथल का केस किया जा रहा है इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिस्कस। तो इसके ऊपर भाई भी अपने 2 सेंट्स देगा, क्योंकि 2 सेंट्स ना दिया तो ज़िंदगी क्या जिया। पहली चीज़ तो ये है कि दसुन शनाका के केस को लेते हैं। दसुन शनाका का कसूर ये है कि जब उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना लाहौर कलंदर से, तो फिर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी करनी चाहिए थी। ये उसकी गलती है, इसी वजह से वो पिनलाइज भी हो गया। 1 साल का उसके ऊपर बैन भी लग गया पीएसएल की तरफ से। वो रिप्लेसमेंट के तौर पर गया था, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स में, और अभी तक वो 1 मैच खेला है और उसमें उसकी बैटिंग बॉलिंग नहीं आई। बाकी वो अभी तक मेरा ख्याल है राजस्थान रॉयल्स के कोई 8-9 मैचेस हो गए, बाकी सब में वो बेंच पर ही रहा है। दसुन शनाका की गलती की है। ऑब्वियसली दसुन शनाका को पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, यहाँ पर आई थिंक 75 लाख मिल रहे थे, वहाँ उसको मेरा ख्याल है 2-3 करोड़ मिल रहे थे। ठीक है, पैसों का फ़र्क है। इट ऑलमोस्ट लाइक आप कर लो ना, चलिए ये डबल ट्रिपल पैसे बनते हैं जो उसे वहाँ पर मिल रहे थे, इसीलिए उसने ऑप्ट आउट कर लिया। उसकी सिर्फ गलती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना, फिर नहीं उसे छोड़ना चाहिए था। वो बदमज़गी हो जाती है, वो फिर प्लेयर की जो अपनी रेपुटेशन होती है वो डेंट होती है। बाकी ये जो बात हो रही है कि वो बेंच पे बैठा रहा, समथिंग लाइक दैट, तो ये दुनिया की हर लीग में होता है। ये सिर्फ आईपीएल नहीं है, पीएसएल में इतने प्लेयर्स हैं, पीएसएल में मल्टीपल प्लेयर्स हैं, और ਤੁਹਾਡੇ अपने प्लेयर ने ਤੁਸੀਂ दूजे ਨੂੰ की गल्लां कर दियो हैं, ग्रोसरी आ लियो। हम कैमरा चुका शुरू हो गए। किधर है मेहरान मुमताज? इतना नाम लेते हैं लोग उसका, कितने मैचेस खेला है वो? मां सदाकत हैदराबाद किंग्समैन को ज्वाइन करने से पहले पीएसएल के कितने मैचेस खेला है? साद मसूद कितने मैचेस खेला हुआ है रावलपिंडीज में आने से पहले? आए आके पीछे नहीं तकना, इधर साढ़े बल तको, जवाब दियो, है कोई जवाब? अपना घर में शीशे का तो मैं नहीं कहांगा चौधरी, अपनी झोंपड़ी होवे ना, ठीक है, तो दूजे दे घर दे बाहर सिगरेट नहीं लाना चाहिए। राह चलदियां किसी ने कश ला के इंज सुटिया ना, ताड़ा भी भुस हो जाता है। भाईजान ये दुनिया की हर लीग में होता है, ठीक है ना। वो 15-16 जितने का भी स्क्वाड बनाते हैं ना, वो मुख्तलिफ चीज़ें वो ABC टीम करके बनाते हैं। ये इंजर्ड हो गया तो हमारे पास ये इसकी रिप्लेसमेंट है, ये इंजर्ड हो गया तो हमारे पास ये वाला इसकी रिप्लेसमेंट है। यानी कि एक उनकी A टीम होती है जिसको उन्होंने खिलाना होता है पूरा टूर्नामेंट, बाकी A टीम की रिप्लेसमेंट्स के तौर पर जाते हैं। अब जारी बात है, फिटनेस सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग वो तगड़ी होती है प्लेयर्स की, इस वजह से जो रिप्लेसमेंट्स होती हैं उनका टाइम नहीं आता। इंडियन प्रीमियर लीग में इस दफ़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि उनके बहुत खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं और हर फ्रेंचाइज के हुए हैं। इस दफ़ा तो इंडियन, मेरे दोस्त कह रहे थे हमारी लीग तो फारूक भाई इंजर्ड प्रीमियर लीग बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो रिप्लेसमेंट्स गई हैं ना, ये इस वजह से ये ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि रिप्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा गई हैं और पीएसएल से गई हैं, इस वजह से ये केस हाईलाइट हो गया, वरना तो नहीं होना था। वरना पहले कॉर्बिन बॉश तक था, और क्या था। ये जो अकील हुसैन हो गया, या लास्ट ईयर कुसाल मेंडस चला गया था, ये वो सारा कुछ, ये तो जिसे कहते हैं कोई केसेस ही नहीं है। ये शनाका हो गया, या जैसे मैंने आपको बताया अकील हुसैन हो गया, या बॉश हो गया, या और भी नाम है। इवन स्पेंसर जॉनसन का भी नाम ले रहा था, लेकिन उसने तो कोटा ग्लैडिएटर से बात कर ली थी, उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट है। ये सारा कुछ है, वो भाई इतने कोई हाईलाइटेड नहीं, वो इंजर्ड ज़्यादा हुए हैं, रिप्लेसमेंट्स ज़्यादा गई हैं, इस वजह से है। बाकी जब वो उनके प्रॉपर खिलाड़ी आ जाएंगे तो इन रिप्लेसमेंट्स की जगह नहीं बनेगी, ऑब्वियस ही बात है। और आपने फिर उनको ले लेना। कुसाल मेंडिस लास्ट टाइम बीच टूर्नामेंट छोड़ गया था आईपीएल के लिए पीएसएल, आपने उसे पिनलाइज किया? नहीं, वो आपका सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान सुपर लीग में। तो ये बातें एम ही हैं। उधर वो जेकब बैथल को लेकर केवन पीटरसन और लेस्टर कुक आपस में सींग फंसा कर बैठे हुए हैं।
एलेस्टर कुक का वही मुद्दा है कि यार बेंच गर्म करने का फ़ायदा, जब मैचेस ही नहीं मिल रहे तो पैसे लेकर के आप बेंच गर्म करना, ये कौन सी अक्लमंदी है। केविन पीटरसन कहता है कि नहीं, ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, बड़े बड़े कोचेज़ आए हुए होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हुए होते हैं, बड़े बड़े मेंटोर्स आए हुए होते हैं, उनसे जाकर बात करके उनके बीच में उठ बैठ के खाना पीना सोना जागना आप 10,000 चीज़ें सीख जाते हैं। केविन पीटरसन का अपना बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। एलेस्टर कुक का अगर लोगों को लॉजिकल लगता है वो भी लॉजिकल है, लेकिन केविन पीटरसन का भी लॉजिकल पॉइंट है। बंदा 4 बंदों में उठे बैठे ना महीना, उसका तो तौर तरीका बदल जाता है भाई। वो मैंने दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर से सुना है, पैसा कमाना है तो उन लोगों के बीच में बैठो जो पैसा कमा रहे हैं, सीख जाओगे कैसे पैसा कमाते हैं। तो ये तो फिर सोबत तो असर रखती है। बाकी जहाँ तक बात हो गई कि वो हॉस्पिटैलिटी दिस दैट ये वो, तो यार वो हमारे यहाँ पर अगर है, हम बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं ऑल दैट, उन्होंने कौन सा जंजीरों में बांध के रखा हुआ है, वो कौन सा थाली में जेल में इन्होंने रखा हुआ है, जंजीरें बांध कर एक थाली लुढ़का देते हैं, खा ले दाल चावल। वहाँ पे भी हॉस्पिटैलिटी है, वहाँ पे भी उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का 5 स्टार होटल्स में रखते हैं, प्रॉपर ट्रैवलिंग, प्रॉपर शशके, वो सारा कुछ तो वो भी दे रहे हैं। तो ये तो डिबेट ही बिल्कुल बकवास है, ये जो अपनी टांग ऊपर रखने वाली एंड ऑल दैट। तो इस चीज़ को मैं नहीं मानता। हाँ, ये बात है कि जैसे एरन हार्डी है, अब एरन हार्डी का पेशावर ज़ल्मी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, एरन हार्डी ने उस कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी की। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद ने अप्रोच किया था एरन हार्डी को, एरन हार्डी ने कह दिया यार कि मेरा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरी बात हो गई, अच्छा नहीं लगता। आई रिस्पेक्ट दैट। ये तरीका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, उसने कहा नहीं यार अब अच्छा नहीं लगता कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करूं। वो नहीं गया आईपीएल में, शनाका चला गया। और प्लेयर्स का भी है ना भाईजान, वो कहावत है कि फ्रॉडिया तब तक भूखा नहीं मरता जब तक लोगों के अंदर से लालच नहीं ख़त्म होता। तो पैसे जहाँ पर लोगों को ज़्यादा मिलेंगे लोग तो जाते हैं। और ये बात करना आजकल के दौर में, इस कैपिटलिस्टिक दौर में, ये मंजन बेचना लोगों को कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अच्छा सीरियसली अपने इर्द गिर्द ज़रा बाहर निकल कर देखें ना, और पैसा ही खुदा बना हुआ है लोगों का। कौन सी दुनिया में रहते हैं, बेसिक नीड्स आपकी सारी पैसे से पूरी होती हैं। 100-150 साल पहले ज़मीन के ऊपर लकीरें खींच दी कि हम तुम पे गवर्नमेंट करेंगे, हम तुम पर राज करेंगे, हम तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, सोशल मॉरल एथिकल हर तरह की दिस दैट फलाना टिम करना। लोगों को चूरन बेचा, वो जिसे कहते हैं सरहदें बना दी, और उसके बाद हर जगह जो है वो आम तबका पेसर है। क्या बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी की हैं? लोगों को अपना कमाना पड़ता है और ख़ुद से करना पड़ता है, और अपने कमाए से भी टैक्स दे रहे होते हैं। रोटी कपड़ा मकान के लिए बाहर मार खानी पड़ती है, फिर जाके रोटी कपड़ा मकान अपना भी पूरा होता है और बीवी बच्चों का भी। आप कह रहे हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर पैसा सब कुछ ना होता, एक बात बताओ, तो इंडियन प्रीमियर लीग में ऐसा क्या खास है कि जो दुनिया की बाकी लीग्स में नहीं है? शेतरमुर्ग के अंडों के साथ तो वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बल्ले की जगह उन्होंने जिराफ की टांगे उतार के हाथ में पकड़ी हुई हैं। बोलो भाई, पैसा है वहां पर, पैसा है, सिंपल इज दैट। और हर किसी को पैसा कमाना है, वो मैं हूं, वो प्लेयर हो, या वो ये ग्रोसरी वाले हों जो लेक्चर दे रहे होते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो तू ये बाहर जो ज्ञान पेल रहा है किस चक्कर में पेल रहा है भाई? बकवास, फजूल, चोरन। कमाओ पैसा भाई, हक लाल का कमाओ, लेकिन कमाओ ज़रूर, कमाना बहुत ज़रूरी है। इस मंजन को मत लेना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ है। पैसा है, जो बच्चा पैसे नहीं कमाता ना, वो तो अपने सगे माँ बाप की आंख में खटकता है। बाहर की दुनिया को तो छोड़ ही दो, ये सब बकवास है। मैं सब भाई पैसे के लिए लोग आईपीएल में जाते हैं, और अगर उन्हें बेंच भी गर्म करना पड़े तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बार बार जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें पता है कि उनके घर में
राशन जो है वो पैसे से डलना है। जहाँ उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, PSL ज़्यादा पैसा देना शुरू कर दे, वो इधर आ जाएंगे। दुनिया भर में जो भी लीग ज़्यादा पैसा ऑफर करती है, क्रिकेटर्स वहाँ जाते हैं, बेशक उन्हें बेंच ही क्यों ना गर्म करना पड़े। तो थोड़ा सा ना मॉरली, सोशली, ठीक है, कैपिटलिस्टिक व्यू में भी दुनिया को देख लिया करे। हर वक्त किताबी बातें ना किया करे। किताबी बातों का ना हकीकत की दुनिया से मेरा तो यही मानना है कि दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। स्पेशली ये जो मंजन बेचे जाते हैं इनका, क्या ख्याल है? चलो इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।